ओम श्री ओम श्री ओम श्री। इबादत द्वारा प्राप्ति। एक दफा क्या हुआ, एक जगह पे एक मास्टर थे। वो पढ़ाया करते थे और वहां पे एक नटखट बालक था, नाम था घसीटा। मास्टर जिस बात को पढ़ाना, घसीटा ने उसको हंसी में उड़ा देना। समय बीतता चला गया। घसीटा की समझ में कुछ मास्टर की बातें नहीं आती थी। मास्टर ने बड़ा प्रयास करा कि घसीटा को लायक बना दूं, घसीटा को किसी मुकाम पे पहुंचा दूं। वो बार बार एक एक बात को घसीटा से 5-5 दफा पूछते थे। किसी न किसी बहाने से अध्याय का अध्ययन कराते थे, परंतु घसीटा की समझ में कोई बात नहीं आती थी। एक दिन अचानक घसीटा के पिता ने पूछ लिया कि बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब जब घसीटा के पिता ने पूछा पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई तो क्या बताते, जैसे शिकायतों का अंबार लगा दिया हो। घसीटा के पिता को बोला, मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ किसी तरीके से आपका पुत्र लायक हो जाए, परंतु ये तो नालायक है और नालायक ही रहेगा। बार बार मेरे प्रयास करने के बाद भी ये किसी भी बात को समझता नहीं है और हंसी में खेल कूद में उड़ा देता है। घसीटा के पिता ने जब ये बात सुनी, घर आकर के उसने अपने पुत्र की क्लास ले ली, पुत्र की पिटाई कर दी। कहा कि आज मैं तुम्हारे अध्यापक से, मास्टर से मिला था और वो तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे ये किसी लायक नहीं बन सकता, ये तो नालायक है। कभी कभी कही हुई बात किसी की भी बुरी लग जाती है और लोग बाग देखा होगा, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग गुम हो जाते हैं, कुछ लोग उस अध्ययन को ही छोड़ देते हैं। इसी प्रकार की बात जब घसीटा के मन में आई कि भाई स्कूल में तो मास्टर मेरे को बार बार एक चीज को पूछता है और सब बच्चों के सामने मेरे को दंड देता है, पिटाई कर देता है, और उधर पिता को भी कह दिया। अब घर पे पिता भी छोटी छोटी बात पे मेरे को डांटते हैं, फटकारते हैं। ये सारी बातें देख करके घसीटा के मन में क्षोभ आ गया। मन में ये विचार आया, बेकार का जीवन है, ना घर के ना बाहर के। ये मन में विचार ला करके घसीटा घर छोड़ के चला गया। तलाश करी, परंतु घसीटा की कुछ खबर नहीं लगी। समय बीतता चला गया, बात पुरानी हो गई, कई साल बीत गए, घसीटे का कुछ नहीं पता लगा। पिता को भी दुख हुआ कि मैंने पता नहीं किस समय में बेटे को ऐसा कह दिया, घर छोड़ करके ही चला गया। जब काफी समय नहीं आया तो सोचा शायद गंगा में, नदी में या कहीं दूर जाके आत्महत्या ना कर ली हो, अपने आप को समाप्त ना कर लिया हो। पास में ही जंगल था कि जंगल में ना चला गया हो, किसी जानवर ना खा लिया हो। इस प्रकार के मन में विचार रख करके शांत हो गए। घसीटा चोट खाए हुए था, दिल की चोट खाए हुए था, परंतु मन में ये बात जरूर रही कि एक ना एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। विजय विचार जब मन में आया तो घसीटा वहां से उस अपने गांव को, उस अध्यापक को, उस माता को, उस पिता को छोड़ करके चला गया। परंतु ना तो उसने आत्महत्या करी, ना उसने अपनी जान दी। घर से बहुत दूर निकल गया, जाते जाते प्रदेश में चला गया, जंगल में चला गया। तो देखता क्या है, वहां पर एक महाराज
कुटिया में धूना जमाए बैठे हैं, अकेले। ना कोई आस में है, ना पास में है, एकांत में बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं। उधर रात्रि का समय होने जा रहा था। अब घसीटा ने सोचा, मैं कहाँ जाऊंगा, चलो यहीं विश्राम करते हैं, इसी महाराज के पास रुक जाते हैं। ये विचार करके घसीटा उस महाराज के पास रुक गया। महाराज जब ध्यान से हटे, ध्यान से बाहर आए, तो सामने एक बालक को देखा। बालक को देख करके सारी गाथा सुनी। घसीटा ने अपनी सारी बात बताई और कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, ना तो मैं गांव जाऊंगा, ना पिता के पास जाऊंगा, ना विद्यालय जाऊंगा, मैं सब छोड़ आया हूं। अब मैं आपकी ही सेवा करूंगा। ये बात कह करके घसीटा महाराज के पास ही रह गया। महाराज ने बड़ा प्रयास करा कि भाई तुम घर चले जाओ, पिता दुखी होंगे, माता दुखी होंगे, सके संबंधी दुखी होंगे, परंतु मन को बात लगी हुई थी। तो जब मन को बात लगी हुई थी, घसीटा किसी भी बात पे राजी नहीं हुआ। कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। जब महाराज को समझ आ गई बात, ये नहीं मानेगा और ना ही जाएगा, तो इसको अपने पास ही रख लेता हूँ, सेवा करेगा, कुछ पालेगा। ये विचार करके महाराज ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि रात्रि का समय होने जा रहा था, महाराज ने सोचा अगर मैं इसे कहीं भेजूंगा, कोई इसे जंगली जानवर ना खा जाए, या ये दिल से अध्यापक की फटकार से, पिता की डांट से दिल का टूटा हुआ है, तो कहीं और कोई गलत कदम ना उठा ले। तो ये मन में विचार सोच के महाराज ने अपने पास रख लिया। समय बीतता चला गया। महाराज के पास रह के उसने सेवा करी, महाराज की सेवा करी। सुबह लकड़ी ले आना, खाना बना देना, महाराज के चरण दबा देने, महाराज से ज्ञान हासिल कर लेना, महाराज से नाना प्रकार की विद्याएं सीख लेनी। महाराज ने उसको नाना प्रकार की विद्याओं में निपुण कर दिया। समय बीतता रहा। अब वो घसीटा कहाँ तो नालायक और कहाँ लायक बन गया। जरूरी नहीं कि आदमी के पास ज्ञान किताबों का ही हो, डिग्रियों का ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। एक दफा क्या हुआ, एक ड्राइवर की आवश्यकता थी, इंटरव्यू लेनी थी। तो वहां पे डिग्री होल्डर, पढ़े लिखे व्यक्ति आए। तो जब एक ड्राइवर को रखना था, तो सामने 4 जजेस बैठ गए। तो जब 4 जजेस बैठ गए, तो डिग्री वाले व्यक्ति आए, कुछ दूरी पे एक ट्रक खड़ा कर दिया और ट्रक खड़ा करके सारे के सारे जने इंटरव्यू लेने लग गए। अब कोट पैंट पहन के बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले अपनी डिग्रियां हाथ में लेकर के जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलें, तो जो जज थे वो सारे के सारे उसे रिजेक्ट कर दें और फेल कर दें। एक गया इंटरव्यू देने के लिए, जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, रिजेक्ट। फिर दूसरा गया, बड़े अंदाज से, बड़ी अदा से उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर तीसरा गया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर चौथा गया, थोड़ी देर रुका, सोचा, जैसे ही उसने खिड़की खोली उसको भी रिजेक्ट कर दिया। एक अनपढ़, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई मान्यता प्राप्त कोर्स नहीं, अब उसकी बारी आई। बिल्कुल साधारण से कपड़ों में वो भी ट्रक के पास गया, पर उसने खिड़की नहीं खोली। ट्रक के पास जाकर के उसने ट्रक की एक परिक्रमा करी। परिक्रमा करके उसने टायरों पे हाथ लगाया, टायरों को देखा और टायरों को देख करके
उसने उसमें पत्थर से आवाज लगा के देखी कि हवा तो ठीक है, कोई टायर खुला हुआ तो नहीं है। ये सब देख करके फिर उसने खिड़की खोली। अब जैसे ही खिड़की खोली तो एक जज जिसने परीक्षा में उत्तीर्ण करना था वो भी उसके नजदीक आके बैठ गया। ड्राइवर ने ट्रक को स्टार्ट करा और ट्रक को स्टार्ट करके सामने एक चढ़ाई थी, चढ़ाई के ऊपर चल पड़ा। जैसे ही ट्रक चढ़ाई पे चढ़ा रहा था, गियर में ट्रक को डाला हुआ था, तो बराबर में बैठे हुए जज ने, जिसने उत्तीर्ण करना था, उसने उसके गियर पे हाथ लगा करके उसने उसको न्यूट्रल कर दिया। जैसे ही न्यूट्रल करा, तुरंत उस अनपढ़ ड्राइवर ने उसको गाली दे करके कहा, क्या बदतमीजी करता है, मारेगा क्या? और तुरंत गाड़ी को कंट्रोल करके गियर में डाल के ऊपर उठा लिया। भाव कि अगर उसका ध्यान अनपढ़ का ट्रक पे ना होता, वो जज क्या कर रहा है उस पे ना होता, तो ऊंचाई पे चढ़ने वाला ट्रक भी नीचे रिवर्स होकर के पीछे गिर जाता, दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। परंतु जैसे ही उसने रिवर्स के गियर पे हाथ लगाया तो वो भूल गया कि ये मेरा जज है। उसने केवल अपनी सूझबूझ से उसको धमकाते हुए कहा कि क्या कर रहा है, मारेगा क्या? और उसको तुरंत गियर में डाल के गाड़ी को संभाल के ऊपर चढ़ा के ले गया। वो पास हो गया, उसको नौकरी मिल गई। जो पढ़े लिखे थे उनको तो केवल अपनी डिग्रियों पे गुमान था कि हम डिप्लोमा करके आए हैं, हम पढ़ करके आए हैं। और उन्होंने ट्रक के ऊपर जाना, नया ट्रक खड़ा था और उन्होंने सीधे खिड़की खोलनी बड़े अंदाज में, उन्होंने रिजेक्ट कर देना। केवल इस बात के ऊपर रिजेक्ट करते थे कि भाई तुम ये तो देख लो कि हमने इसके टायरों में नट फिट करके रखे हैं या टायर वैसे ही लगा रखे हैं या इसमें पूर्ण हवा है या नहीं है। वो प्रैक्टिकल नहीं थे, वो केवल पढ़े थे। इस बात के ऊपर वो पास नहीं हो पाए। उसी प्रकार से घसीटा अपने जो भी अंदाज था वो कार्य किया करता था, तो मास्टर की नजर में नहीं आता था तो मास्टर उसे डांटता था, फेल कर देता था, तरह तरह की बातें करता था। टूट करके गुरु के पास चला गया, जंगल में एकांत में चला गया, वहां पे उसने सेवा करी। सेवा करने के बाद गुरु दीक्षित हो गया, गुरु कृपा हो गई, गुरु ने उसको आशीर्वाद दे दिया, कुछ सिखा दिया। गुरु ने कहा, बेटे मैं तो तीर्थ जा रहा हूँ, जाओ तुम भी कुछ समय के लिए घूम फिर आओ, घूम फिर आकर के भिक्षा मांगो, अपना पालन पोषण करो और जब मन हो तब मेरे पास आ जाना। अब तुम मेरी दीक्षा से पूर्ण शिक्षित हो चुके हो। ये बात जान करके घसीटा भी घूमने चला गया, गुरु महाराज भी तीर्थ पे चले गए। घसीटा ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, मेरे को तीर्थ जाना है, आपका भिक्षा का दौर शुरू हो गया है, भिक्षा मांगना आपका अब धर्म है, इसलिए आप भिक्षा मांगे, मेरे को और तीर्थ पे जाना है। ये बात कह करके घसीटा को वहां छोड़ के गुरु महाराज चले गए, अपने आश्रम को बंद करके, उस कुटिया को बंद करके। घसीटा भी घूमने चला गया। घूमते घूमते दाढ़ी बढ़ गई है घसीटे की, बाल बढ़ गए हैं घसीटे के, महाराज रूप हो गया है। परंतु सत्कार तो वही है ना, गुरु महाराज कहना, गुरु जी कहना। घूमते घूमते घसीटा भी उसी गांव में आ गया जहां पे रहा करता था। याद आ गई अपनी बगिया, याद आ गए अपने खेत, याद आ गई अपनी शरारतें। तो जब अपने गांव में आया, याद आ गया अपने पिता। अपने जब गांव में आया तो सामने से गुरु अचानक आते हुए से दिख गए। अंदाज वही है, प्यार वही है। आकर के तुरंत दंडवत प्रणाम करा, पैर छुए गुरु महाराज के,
नमस्कार करा, कहा गुरुजी प्रणाम। गुरु ने कहा प्रणाम, देखते क्या है? अरे तो घसीटा है। पूछे, अरे घसीटा कहाँ था? तेरे घर वाले इतने परेशान, क्या हाल बना रखा है, कुछ लायक बना जा, आज भी नालायक है। गुरु का तो अंदाज वही रहता है, परंतु वो भूल गए कि इस समय में ना जाने इसने क्या पाया होगा। उसी अंदाज में फिर कह दिया, कुछ किया या वैसा ही आज भी? सब जने तेरे लिए बड़ी चिंतित थे। कहाँ चला गया था? कुछ नहीं बोला घसीटा, देखता रहा। बोले महाराज, मैं चला गया था कहीं, मैंने कुछ सीखा। बोले क्या सीखा? कुछ ज्ञान सीखा, कुछ पढ़ा लिखा, या वैसा ही है? तो इतने में उन्होंने कहा, घसीटा ने गुरु महाराज से, मैंने वो सीखा महाराज जो आपने भी नहीं मेरे को सिखाया। गुरु तो गुरु रहा। बोले कहीं ना वही बात, मैंने नहीं सिखाया। अरे हम तो गुरु हैं, तूने नहीं सीखना चाहा। तो वहां पे एक दीवार खड़ी थी, 100 फीट लंबी, 4 फीट ऊंची। तो घसीटा ने कहा, महाराज ये एक दीवार है, क्या आप इसको गिर सकते हैं 1 मिनट के अंदर? जब ये बात कही कि ये 100 फुट लंबी, 4 फुट ऊंची दीवार 1 मिनट में आप गिर सकते हैं, तुरंत उसकी हंसी उड़ाते हुए मास्टर ने कहा, रहा ना वही का वही मूर्ख, वही की वही शरारत। इतनी बड़ी दीवार 100 फीट लंबी, 4 फुट ऊंची कैसे गिरी जा सकती है 1 मिनट में? इसे गिरने के लिए तो 10 मजदूर लगाने पड़ेंगे, 10 लेबर लगानी पड़ेगी, या आजकल तो आधुनिक युग है, मशीनें लगानी पड़ेंगी, तब ये टूटेगी, ऐसे नहीं गिर सकती। घसीटा ने कहा, नहीं, ये 1 सेकंड में गिर जाएगी। मैंने ये सीखा। कह रहे मूर्ख है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रसंग चल रहा है, बात चल रही है, चर्चा चल रही है, इतने में वहां भीड़ लग गई। मास्टर वही अपने अंदाज में घसीटा के फिर मजाक उड़ाते हैं, कहते देखो कैसी बेहुदी हरकत कर रहा है, बेहुदी बातें कर रहा है। ये 100 फुट ऊंची लंबी चौड़ी दीवार को कहता है 1 सेकंड में गिर दूंगा। 100 फीट ऊंची नहीं, 100 फुट लंबी, 4 फुट ऊंची, कि 1 सेकंड में गिर दूंगा, ऐसा हो सकता है? तो जब ये बात कही तो सबने कहा कि भाई अगर ये कह रहा है गिर सकता है, देखो। तो घसीटा आराम से शांत मन से बैठा हुआ बोला, ये 1 सेकंड में दीवार गिर जाएगी। और ये बात बोल करके घसीटा ने अपनी उंगली उठाई, दीवार की तरफ देखा, उसकी लंबाई और ऊंचाई को देखा, और उंगली उठा के एक शब्द का प्रयोग करा, हिल। जैसे ही दीवार को कहा उसने हिल, दीवार के पचड़े उड़ गए, दीवार तुरंत गिर गई। सब हैरान हो गए, ये क्या हुआ? घसीटा गुरु की सेवा करके, गुरु की दीक्षा लेकर के वो इल्म सीख चुका था जो मिनटों के अंदर कुछ का कुछ कर दे, और उसने दीवार को गिर दिया। उसके गुरु महाराज कहते हैं, धन है, हम तेरे को आज तक नालायक ही समझते रहे, लेकिन तूने तो वो कर सिखाया जो हमने सोच नहीं पाया। धन करने लगे, धन धन करने लग गए। घसीटा ने पूर्ण उन्हें प्रणाम करा, माता पिता से मिले और फिर अपना भिक्षा मांगते हुए निकल गए। कहा पिता ने कि घर रुको, परंतु घसीटे का मन टूट चुका था। वो दीक्षा ग्रहण करके गुरु के पास पक करके बहुत आगे निकल चुके थे। कह रहे नहीं, अब मेरा यहाँ पे रुकने का, ठहरने का कोई अभिप्राय नहीं। मेरा तो जो अभिप्राय है वो ज्ञान बांटना और
भिक्षा पाकर के अपना पालन पोषण करना है, ये मेरे को गुरु का आदेश है। गुरु कभी कभी अच्छे होते हैं तो पार लगा देते हैं, और गुरु घमंड में चूर होते हैं तो अपना शीश गवा देते हैं। ऐसा ही प्रसंग द्रोणाचार्य के साथ आता है। जब द्रोणाचार्य शूरवीर पुत्रों को शिक्षा दे रहे थे, तब एकलव्य जब उनके पास पहुंचा कि मेरे को भी दीक्षा दे दें, ग्रहण करें और शिष्य बना करके मेरे को भी धनुष विद्या सिखाएं, परंतु द्रोणाचार्य घमंड में चूर कि मैं तो राजाओं को पुत्रों को दीक्षा देता हूं, इस छोटे से गरीब बालक को, शूर पुत्र को मैं कैसे शिक्षा दूंगा। तिरस्कार कर दिया, मना कर दिया, नहीं शिक्षा दी। परंतु जब एकलव्य के मन में धारणा आ गई मैंने शिक्षा ग्रहण करनी है, और अपने गुरु द्रोणाचार्य मान करके, उनकी मूर्ति रख करके, उनकी तस्वीर रख करके, उन्होंने जंगल के अंदर एकलव्य ने रियाज शुरू करा, अभ्यास शुरू करा, और बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए, क्योंकि गुरु दिल से धारण करा था। इधर द्रोणाचार्य, अर्जुन, दुर्योधन, ना जाने किस किस शूरवीरों को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ज्ञान, आशीर्वाद प्रदान कर दिया कि तुमसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं होगा। परंतु समय बीता, एक दफा शिकार पे जब जा रहे थे तो उनके साथ कुत्ता था। जैसे ही कुत्ता जंगल में भौंका, इधर एकलव्य रियाज कर रहे थे, एकलव्य को गुस्सा आया, उन्होंने बाणों से उस कुत्ते को मुंह को बांध दिया। ये चीज देख करके द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हुए, ये क्या हुआ? ऐसा धनुर्धर कौन है जिसने हमारे कुत्ते का मुंह बांध दिया हो? ये जानने के लिए उस दिशा में चल गए जिस दिशा से कुत्ता आया था। वहां जाकर के देखते हैं एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा रख करके, गुरु धारण करके रियाज कर रहा है। वहां पहुंचे तो एकलव्य ने दंडवत प्रणाम करा और पूछा द्रोणाचार्य ने, इसका मुंह किसने बेधा? एकलव्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज आपके शिष्य एकलव्य ने। पहले तो द्रोणाचार्य ने उसको कहा कि तुमने चोरी करी है, गुरु का अपमान करा है, इस प्रकार से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें निकाल दिया था। परंतु जब वार्ता होती है तो एकलव्य कहते हैं कि आपने निकाला था, परंतु मैंने आपको दिल से नहीं निकाला था, मैंने आपको गुरु धारण कर लिया था, और आपको गुरु धारण करके मैंने ये विद्या सीखी, आपने मेरे को ज्ञान प्रदान करा, तो जिसके कारण मैं आज यहां तक पहुंच पाया। आपको धन है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जब वार्ता होती है तो द्रोणाचार्य कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने इस बात को करा, मेरे को गुरु धारण करा, तो गुरु दीक्षा दो। एकलव्य तुरंत बोलते हैं, मांगे क्या गुरु दक्षिणा में दूं? तो जब गुरु दक्षिणा में कहा क्या मांगे, मैं देता हूं, तो द्रोणाचार्य के मन में पाप आ गया। उनके मन में ये पाप आया कि मैंने तो अर्जुन को धनुर्धर होने का आशीर्वाद दे रखा है, ये कैसे निपुण हो गए? तो मेरी मिथ्या झूठी हो जाएगी, तो मैं क्यों ना इसका अंगूठा ही मांग लूं। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, अगर तुम मेरे को देना ही चाहते हो गुरु दीक्षा में तो अपना अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना सोचे समझे मिनट से पहले कटार उठाई और अपना अंगूठा काट के गुरु के सामने रख दिया। कैसा निर्दयी गुरु, कैसा अभागा गुरु, कैसा निर्लज गुरु, के
ये भी नहीं सोचा कि जिस शिष्य ने मेरे को मूर्ति बना करके, मेरी प्रतिमा बना करके इतना धनुर्धर में निपुण हो गया, क्यों ना मैं इसे भी आशीर्वाद दे दूं। अंगूठे की जगह इससे एक बात मांग लूं कि बेटे, तूने धनुर्धर विद्या में ये गुण तो प्राप्त कर लिया, परंतु मैंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद अर्जुन को दिया है। मेरी वचनों की मान सम्मान रखते हुए जब कभी आमना सामना हो तो अपनी धनुर्धर विद्या का प्रयोग मत करना। यहाँ जो ये रहस्यमयी विद्या सीखी है, इसको प्रयोग मत करना, ताकि मेरी वाणी रह जाए, मेरा वचन रह जाए। और दोनों को अपनी आंखों का तारा समझते तब तो बात थी, परंतु मन में छल आ गया। ये मन में विचार आया कि अगर इस पे अंगूठा ही नहीं रहेगा तो ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे होगा। ये विचार सोच करके एकलव्य का अंगूठा ले लिया। लेकिन प्रभु तो देखते हैं, भगवान तो देखते हैं। एक अंगूठा लिया, जब बहुत बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत, तो उस महाभारत के अंदर जब द्रोणाचार्य को पता चला कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी अश्वत्थामा की, तो सारे शस्त्र छोड़ के समाधि में जैसे ही बैठे, तो उसी समय उस अंगूठे काटने का जो उनको दंड मिला, द्रौपदी के भाई ने उनका शीश काट दिया। तो गुरु को मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरु को सर्वसम्मति से सोच करके ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस शिष्य ने अपना जीवन मेरे को सौंपा हुआ है, अपना मेरे को उद्देश्य माना हुआ है, मेरे को अपना सर्व सम्मानित माना हुआ है, तो मेरे को किस मर्यादा में रहना चाहिए, मेरे को कैसा उपदेश देना चाहिए, मेरे को कैसा आदेश देना चाहिए, मेरे को कैसी कृपा होनी चाहिए। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखेगा गुरु, तो वो गुरु भी धन हो जाएगा और वो शिष्य तो धन हो ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे बिना समझे गुरु भी धारण ना करें, और गुरु को भी बिना सोचे समझे अपने वचनों का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ओम श्री ओम श्री ओम श्री। जय जय।